नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि आम राय बनाना गलत होगा कि कई पूर्वोत्तर राज्यों में आफ्स्पा लागू करने से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आयोग सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा की वैधता या संवैधानिकता की पड़ताल नहीं कर सकता या इस पर बहस भी नहीं कर सकता। अधिनियम लागू करने या इसे वापस लेने की आवश्यकता की समीक्षा सरकार ही करेगी। जस्टिस मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक आम राय नहीं बनाई जा सकती कि आफ्स्पा लागू करने से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। मीडिया से बातचीत में जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अधिनियम को लागू करने या फिर इसे वापस लेने की आवश्यकता की समीक्षा सरकार ही करेगी। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने इस बातचीत में जोर दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिरासत में मौत या न्यायोत्तर हत्याओं को बड़ी गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आयोग स्वतः ही संज्ञान ले सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आयोग मामलों के गुण दोष पर विचार करता है और पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों के लिए मुआवजे की घोषणा करता है और राज्य सरकारें इसकी पालना करती हैं। नागालैंड के ओटिंग गांव में 14 लोगों के मारे जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि एनएचआरसी ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया है और इससे जुड़े अफसरों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब भी किया है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी से रिपोर्ट भी मांगी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि इस स्टेज पर इस मामले में गुण दोष पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। We cannot just generalize any issue like this. We cannot say that due to this act, rights of violation of human rights is taking place. Fine. If any particular case comes, we are looking into all those cases. We are looking into the custodial death. Each and every case of custodial death or encounter is supposed to be reported to us within 24 hours. Fine. Then we have to give a finding even if person has died in an ordinary way, by ailment also, in judicial custody or by under police custody. Fine. Any kind of custody. They have to report it to us, and then we examine. Our medical wing is also there. We examine that. We have police wing headed by Director General of the Police, who is present here also, and we have DIGs, SSPs, and our own investigation wing. We send them also. We take their opinions also. We consider ballistic evidence also. In certain cases, where there are allegation of fake encounter and all that. And we see each and every circumstance, then take a call. गौरतलब है कि नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग और तिरु गांव में यह घटना हुई थी। गोलीबारी की पहली घटना 4 दिसंबर को हुई थी, जब कोयला खदान के कुछ मजदूर घर लौट रहे थे। इस मामले में सेना ने अपने बयान में कहा था कि उसे प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को लेकर उग्रवादियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। गलतफहमी में इलाके में अभियान चला रहे सैन्य कर्मियों ने वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी की थी, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। बाद में भीड़ ने सेना के जवानों को घेर लिया था। घटना में एक सैनिक की भी मौत हुई थी। इस घटना के बाद छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों की तरफ से सेना को विशेष अधिकार देने वाले आफ्स्पा कानून को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आफ्स्पा लागू है। इसके तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी कार्रवाई करने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिला है। आपको बता दें कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ ही विपक्षी दलों और आम नागरिकों ने इसे निरस्त करने की मांग की है। एक दिन पहले इस मामले में राजधानी कोहिमा में नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने विशाल रैली भी निकाली थी और इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। काफी संख्या में इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने आफ्स्पा वापस लो के नारे लगाकर अपनी बात मजबूती के साथ रखी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।